कटिहार के समाहरणालय के समक्ष आपदा मित्र संघ की ओर से धरना प्रदर्शन। 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। आपदा मित्र संघ की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के अलग अलग प्रखंडों से बड़ी संख्या में आपदा मित्र व आपदा सखी शामिल हुए। 8 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना प्रदर्शन कर रहे आपदा मित्र ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगों से सभी आपदा मित्र की अस्थायी नियुक्ति की जाए, बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए सहित कई अन्य मांग शामिल था, जिसे लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना प्रदर्शन के पश्चात एक मांग पत्र आपदा मित्र की ओर से डीएम को सौंपा गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार से हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग है। जब तक हमें जब तक हमको परमानेंट नहीं करोगे, नहीं जाएंगे, जब तक हमें परमानेंट नहीं करोगे, नहीं जाएंगे। आपदा मित्र करे पुकार, आपदा मित्र करे पुकार, आपदा मित्र करे पुकार, आपदा सखी करे पुकार। सरकार से हमारी मांगे हैं, सरकार से हमारी मांग है। धरना पे बैठे हुए थे। धरना इसलिए बैठे हुए थे हम लोग जो है ना, आगे जो भी बाढ़ भूकंप जो भी आता है उसमें हम लोग अथी करते, बचाव राहत दल में है, आपदा मित्र हैं। सभी ड्यूटी किए थे, क्या बोलता, छठ पूजा में और दुर्गा पूजा में, और जो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग करके आए वो भी वेतन नहीं दिया गया और आश्वासन कहीं से नहीं, कुछ नहीं मिला जा रहा है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसी के लिए हम लोग किए, ताकि हम लोग को सुरक्षित शनिवार बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए। हम लोग कैसे पढ़ाएंगे सुरक्षित शनिवार? हम लोग को कुछ मानदेय दिया जाए ना, हम लोग भी भूखे प्यासे तो नहीं जाएंगे कहीं। कितने आदमी थे यहाँ पे? यहाँ लगभग 200-250 हैं टोटल आए थे। 500 है टोटल आपदा मित्र है, वहाँ आपदा सखी। आवेदन दिए सब? हाँ सर को आवेदन दिए, बोले कि आप लोग का वहाँ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आश्वासन जो मिलेगा आप लोग को दिया जाएगा। क्या नाम है? मुन्ना कुमार राम, जिला सचिव। हम लोग का मुख्य उद्देश्य था धरना पे ये बैठने का, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं हम लोग को सही तरीक़ा से वेतन नहीं दिया जाता है। अगर अभी हम लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं प्राइवेट काम, तो हम लोग वो काम करने जा रहे हैं तो कहीं भी काम करेंगे, अगर बार बार छोड़ के आएंगे उस काम को, अगर आपदा में सहयोग दे रहे हैं तो उस काम को छोड़ के आते, उसके बाद जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि अगर हम लोग काम करवा रहे हैं, आप हम लोग से सहयोग ले रहे हैं, तो हम लोग को सही वेतन दे और वेतन और रेगुलर काम दे। बार बार कोई तो इतना फ्री नहीं है कि कहीं काम कर रहे हैं वहाँ छोड़ के आ जाएंगे, यहाँ काम कर रहे हैं फिर आप भगा देंगे और हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग से अगर काम लेना है तो आप लोग को परमानेंट नहीं कीजिएगा तो रेगुलर वेतन दीजिए, लेकिन काम करवा लेने के बाद भी वेतन नहीं मिलता हम लोग को। तो अभी हम लोग बात किए तो फिर हम लोग को बोला गया है कि जो बकाया वेतन था वो मिल जाएगा, और बाकी बात परमानेंट का बात हुआ या रेगुलर काम का, तो वो बोले ये तो हम लोग नहीं कर सकते, ये आगे पटना भेजा जाएगा लेटर और वहाँ से जो होगा तभी हम लोग का होगा। आवेदन देने गए थे डीएम सर से क्या? जी डीएम सर से आवेदन देने गए थे, वहाँ पे ये बात हुई है ना, क्या हम लोग को रेगुलर ड्यूटी दीजिए या फिर हम लोग का परमानेंट कीजिए, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ रहा जो आप लोग ड्यूटी किए हैं उसका वेतन आप लोग को मिल जाएगा, और जाके और लेटर जो हम लोग दिए हैं बोले वो पटना भेजेंगे, वहाँ से जो फैसला होगा तो आप लोग। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, यहाँ सब जो भी आते हैं बस आश्वासन दे के चले जाते हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग का कुछ होगा। अगर हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे तो हम लोग को ट्रेनिंग क्यों दिलवाया गया? अगर ट्रेनिंग दिलवाए हैं तो उसका हम लोग को लाभ भी मिलना चाहिए। हम लोग कोई बेरोजगार नहीं ना। मेरा नाम अंजलि कुमारी हुआ, कटिहार आपदा सखी। तो जिला का आपदा विभाग का जो भी डीएमपी है या पदाधिकारी है, ये हम लोगों से काम ले लेता है पर हम लोग को पैसा देता नहीं है। और हम लोग यहाँ पे जितना भी आपदा मित्र आपदा सखी है सब पढ़े लिखे युवा है, सब हम लोग को ट्रेनिंग दे करके छोड़ दिया है सरकार। हम लोग सरकार से इसीलिए मांग करने के लिए धरना दिए थे कि हम लोग को कुछ ना कुछ मानदेय दिया जाए, ताकि हम लोग का घर परिवार चल सके। और मान लीजिए आपदा में जो बाढ़ पीड़ित, भूकंप या आगलगी या सड़क दुर्घटना, ये सब जो भी होता है हम लोग उसमें निष्ठापूर्वक काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग धरना दिए थे कि हम लोग को कम से कम कुछ ना कुछ मानदेय दिया जाए। आवेदन देने गए थे, क्या बात? आवेदन दिए थे तो जो कुछ बकाया वेतन था तो बोला उनका भुगतान कर दिया जाएगा, बाकी बात रही आपका रेगुलर ड्यूटी और मानदेय देने के लिए
इस बात को हम पटना तक भेजेंगे। बाकी जो निर्णय लिया जाएगा आपका माननीय मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, बाकी जो मंत्री लोग या सचिव लोग हैं वो उन पे विचार करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार साह हुआ, जिलाध्यक्ष।